हम लोग आज पढ़ेंगे आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक, तो पहला क्या है जी? प्रारूपी या प्रतिरूपी या निरूपक तत्व, इसी को हम लोग आते हैं टिपिकल एलिमेंट। ठीक, देखो समझो ध्यान से। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्व अपने गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो ध्यान से, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्व अपने गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिससे कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रारूपी या प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। लिखो, आवर्त सारणी में परिभाषा लिखो सब लोग। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त तथा तृतीय आवर्त के तत्व अपने वर्ग कोष्ठक में लिख लो समूह, अपने वर्ग कोष्ठक में समूह के गुणों में कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं। कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं जिसे प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। जिसे प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। ठीक, सबका ध्यान इधर। हमने क्या लिखा? आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त तथा तृतीय आवर्त के तत्व अपने वर्ग में समूह के गुणों में कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी गुण को हम लोग कहते क्या हैं? प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। जैसे मान लो आवर्त नंबर 2A है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, तीसरा आवर्त क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। देखो मैं लिख रहा हूँ, समझो। तो आवर्त नंबर 2 या द्वितीय आवर्त, ऐसे लिख लो, अभी लिखना है, समझो इधर। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त ऐसा पूछे आते हैं हर साल, ध्यान रहे। तो द्वितीय आवर्त में कौन कौन एलिमेंट रखा गया है? सामने बना हुआ देना ना जी। लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पर क्या आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त है और तृतीय आवर्त के गुणों में, उनके वर्ग में, अपने ही वर्ग के गुणों में कुछ समानता होती है। और इसी समानता हम लोग कहते क्या कहते हैं? प्रारूपिक तत्व। और समानता क्या दिखाए तुमको हम? ध्यान से ऐसे बना लिया हमने। चलो
अब देखो समानता क्या है, जैसे तुमको हम कुछ दिखाते हैं। लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो कितना आएगा? 2 कामा 1। तुम्हें दिखाओ थोड़ा बहुत, ये नीचे लिखते रहो, ठीक ना? चलो 1 मिनट, चलो इतना हुआ। चलो किसका परमाणु क्रमांक 3, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कितना है जी? 2 कामा 1। इसका परमाणु क्रमांक क्या रहा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो कितना आएगा? 2 8 1। इसका परमाणु क्रमांक 4, 2 कामा 2। इसका परमाणु क्रमांक 12, 2 8 2। इसका परमाणु क्रमांक कितना? 5, 2 कामा 3 2। इसका होता 13, 2 कामा 8 कामा 3। अच्छा कुछ दिख रहे हो? क्या दिख रहे हो? लिथियम के बाहरी कक्षक में भी, अंतिम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम के बाहरी कोश कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और मैग्नीशियम बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बोरान के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। एल्यूमिनियम कितने हैं? 3 है। इसी प्रकार से कार्बन बाहरी कोश कितने रहेंगे? 4। यहाँ कितने रहेंगे? तो कुछ न कुछ समानता ही समानता है, कुछ न कुछ समानता ना जी। अपने वर्ग में, एक ही वर्ग में जो तत्व होते हैं उनके गुणों में कुछ न कुछ समानता होती है, और इसी समानता को हम लोग कहते क्या है? निरूपक तत्व। बात समझ में आई? ठीक, ये हुआ। इसको चलो पहले डाल लो, हम पूरा लिखते हैं इसको, पूरा लिख लो। 2 कामा 4, 2 8 4, 2 कामा 5, 2 8 5, 2 कामा 6, 2 कामा 8 कामा 6, 2 कामा 7, 2 8 7, 2 कामा 8, 2 8 8। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन समान होने कारण के गुणों क्या होती है? समानता होती है, जिसको हम लोग कहते क्या है? निरूपक तत्व। बनाओ फटाक से। अगर लिखो दूसरा पॉइंट, विकर्ण संबंध। बोलो मैं समझ रहा हूँ। विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो इधर होता क्या है। अभी सीधे सीधे, बोलो मत, अभी सीधे सीधे वर्ग में सीधे सीधे तत्व गुणों क्या पाई गई? कुछ समानता पाई गई। और उस जब वर्ग में सीधे सीधे तत्व गुणों समानता पाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरूपक तत्व बोलेंगे। लेकिन नाम है विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। अब क्या होगा? वर्ग में ही विशेषता रहेगी, समानता रहेगी, लेकिन विकर्णवत रहे, क्या रहेगी? विकर्णवत। विकर्णवत अभिमुख जो समानता पाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण संबंध। लिखो फिर समझाते हैं। देखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त तथा तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों में, के तत्वों के गुणों में, बहुफटिक परिभाषा लिखवा रहे हैं। तत्वों के गुणों में विकर्णवत, बोलो मत, विकर्णवत अभिमुख कुछ, विकर्णवत अभिमुख कुछ समानताएं, विकर्णवत अभिमुख कुछ समानताएं, कुछ समानताएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं,
जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त तथा तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों में विकर्णवत अभिमुख क्या पाते जी, विकर्णवत अभिमुख कुछ समानताएं पाई जाती, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे मान लो हमने लिया द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त, तृतीय आवर्त देखो जरा। तो द्वितीय आवर्त में कौन कौन आएंगे जी, कौन आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ज़्यादा नहीं, बस 4-5 एलिमेंट। क्या, कुछ तत्व लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, कुछ तत्व गुण में। कैसे देखो इधर आया, कौन है जी, लिथियम, बेरिलियम, बोलो मत, शांत रहो, कोई बोलेगा नहीं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ठीक, फिर क्या आएगा, मान लो आ गया नाइट्रोजन। तो तृतीय में क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। देखा गया कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों में विकर्णवत अभिमुख, जब विकर्णवत अभिमुख समानताएं पाई जाती। विकर्णवत अभिमुख कहने का मतलब ये है कि विकर्ण होता क्या है, जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, बना है, क्या बना है, चतुर्भुज। हमने ऐसे विकर्ण खींच दिया है जी, ये क्या है, विकर्ण है। ऐसे खींच दिया, क्या है, विकर्ण है। तो लिथियम के विकर्णवत कौन है, मैग्नीशियम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लिथियम का गुणधर्म होगा वह किसका होगा, कुछ गुणधर्म। ये भैया हम ही हैं, हो तक हमारे अंदर जो कुछ गुण हो वो तुम्हारे अंदर कुछ गुण हो, नहीं होगा क्या, बहुत सारे होंगे ऐसे। ठीक, ऐसे बहुत सारे होंगे। मान लो 2 स्टूडेंट ही हैं, बहुत 2 स्टूडेंट हैं, तो 2 स्टूडेंट में बहुत सारे गुण क्या फकते हैं, उनमें मिल सकते हैं समान। वो भी फकता है, वो भी 5 रोटी खाता, तुम भी 5 रोटी खाते हो, तुम भी गाली देते हो, वो भी गाली देता हो, तो कुछ ना कुछ समानताएं मिलेंगे ही। चलो आगे चलो, कोई ईमानदार हो भी ईमानदार हो, चोर तो भी चोर हो। ठीक, उसी प्रकार से बोलो मैं चाहता रहो। चलो, अब चोर तो विशेषता गुण तो नहीं है, वो समझाने के लिए बात कर दी है। ठीक, देखो यार, मतलब आवर्त सारणी में लिथियम का जो गुण है वही किसका होगा, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम का। बताओ, विकर्णवत है ना, इसी इसका नाम क्या पड़ा, विकर्ण। संबंध है, रिलेशन है। इस रिलेशन का हमने क्या बोला, विकर्ण। रिलेशन मतलब क्या होता जी, संबंध। सही है ना। उसी प्रकार से जो बेरिलियम गुणधर्म होगा कुछ थोड़ा बहुत, वह किसका होगा, एल्युमिनियम। जो बोरान को किसका होगा, जो कार्बन को किसका होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। अब बताओ, कार्बन क्या ज्वलनशील है और फास्फोरस क्या होता है, ज्वलनशील होता है। तो थोड़ा बहुत गुण क्या होते हैं जी, मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत गुण मिलने के कारण इसको हम लोग कहते क्या हैं, तो हम बाहर कर बता दे रहा हूँ मैं, इसको हम लोग कहते क्या है, विकर्ण संबंध। तो अब ध्यान दो, निरूपित तत्व क्या होता है, जब आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त तृतीय आवर्त के तत्वों की एक ही वर्ग में एक ही वर्ग के गुणों में समानता पाई जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरूपक तत्व। और जब विकर्णवत समानता पाई जाए, विकर्णवत कुछ गुण मिल जाए, मिलजुल जाए, एक 2 गुण 2-4 गुण मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण संबंध। जब एक वर्ग में समानता है उसको क्या बोलेंगे, और जब विकर्णवत समानता है उसको क्या बोलोगे। बहुत सारे फकते जी, 2 भाई हों या 2 सिस्टर हों, बहुत सारे उसमें गुण समान फकते हैं। एक समझो ना, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण, चाहे 2 ले लो चाहे 4 ले लो, कुछ ना कुछ गुण समान ही रहेगा। अगर उसके अंदर 100 गुण है ना, तो 10-5 गुण क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक, ये बात है। उसका रंग रूप अलग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में तुम लोग जानते हो 7.5, अब तुम मान लो 8.5 बिलियन लोग हैं, तो दुनिया में 8.5 बिलियन लोग हैं, 3 लोग कहीं ना कहीं मैच करोगे ना जैसे रहेंगे। धरती पर 3 लोग क्या करते हैं, एक जैसे मैच कर जाते हैं।
कभी तुम लोग मार्केट में देख दिया, कभी कभी देख लेते हो रे सरवा इसका चेहरा तो ऐसे ऐसा है, इसके ऐसा है, तुम वहाँ कन्फ्यूज आते हो, नहीं देखते कहाँ। कभी कभार तुम लोग जब मार्केट में, बोलो मत, कभी कभार तुम लोग जब मार्केट में जाते हो, कुछ सब्जी लेने गए, कहीं गए कुछ लेने के लिए, जब तुम किसी चेहरा देख लेते हो, रे लगता है इसको कहीं देखे, इस तक चेहरा होगा ऐसा, तो वहाँ पर लगता है उसका मतलब मुखार से कुछ होगा। भैया किसी घर में 2 बहनें पैदा हो गई, इसी कोचिंग में 2 लड़कियाँ आती थी, वहाँ पढ़ाते थे, यहाँ पढ़ाता, अभी तुम आती हैं 2 लड़कियाँ, तुम पहचान नहीं पाओगे दोनों क्या है, दोनों एक ही, कभी वो आती थी कभी वो नहीं आती थी। मैं कहा तो आज तुम क्यों रेफरी में आई थी, कल वो नहीं आई थी, मैं कन्फ्यूज होता था, तो ऐसा हो जाता है। ठीक, डाल लो। ऐसे हमारे गांव में एक 2 पैदा हुए हैं, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम है, एक का नाम राम, एक का नाम क्या है श्याम। तुम पहचान नहीं सकते हो कौन राम है कौन श्याम है, चेहरे में फर्क नहीं होता। डाल लो, चलो अगले ना लो। संक्रमण तत्व तीसरा, संक्रमण तत्व तीसरा गुण है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट को समझो यार। देखो हम तुमको यहाँ पर 3 गुण समझाते हैं, बोलो मत, शांत रहो। देखो ध्यान से, आवर्त सारणी हम बात करें, ठीक, ये जो डी ब्लॉक है, क्या है डी ब्लॉक, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इन तत्वों में डी ब्लॉक के तत्वों का, अच्छा इसको हम संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व इसलिए बोलते हैं कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें इंटर करता है, ड्यूब कोश में। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ड्यूब कोश में इंटर करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व कहते क्यों है, हमने बोला कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करता है, डी ब्लॉक में इंटर करता है। उसी प्रकार से क्या है जी, उसी प्रकार से क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट, यह ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको, यह ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करता है, इसमें एफ, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करता है, यह ब्लॉक में। तो लिखो इसमें संक्रमण तत्व, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनमें लिखे ना, जिनमें वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ड्यूब कोश में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ड्यूब कोश में प्रवेश करता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, इसके लिखते रहो, इसके बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत शॉर्टकट लिखवाएंगे, लंबा नहीं लिखवाएंगे। इसके बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1
डी 1 से 10 लिखना, जिस समय लिखना n-1 डी 1 से 10 n-2 होता है। ठीक, उसमें लिख लो इस ब्लॉक की सभी तत्व, इस ब्लॉक के सभी तत्व, इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं? धातुएं हैं, धातुएं हैं। ठीक, दो ध्यान से। तो संक्रमण तत्व क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता जी? डी उपकोष में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। अब कैसे एंटर करते देखो ध्यान से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। छोटा छोटा लेकर के 26 ले ली मैंने आयरन, 26 लिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d, पहले लिख लो 4s, अंतिम में जाएगा 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 26। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया है? डी में। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करने के कारण इसको हम लोग कहते क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। और ले लो, चलो हम लोग लेते हैं क्या? रुथेनियम लेते हैं 44 44 रुथेनियम Ru तो 1s 2 2s 2p 6 3s 2 3p 3d 10 4s 4p 6 फिर देखते रहो 4d आएगा 4d 10 लास्ट में आएगा 5s 2। यहाँ पर क्या आएगा? काउंट पर काउंट करो 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 नहीं 18 10 28 ना 6 4 10 2 8 6 18 18 10 28 2 30 30 6 36 2 36 2 38 36 2 जी 36 2 38 भरना 44 तो 38 6 44। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया? डी में। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो जिसमें अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा? डी ब्लॉक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन में सबको समझ में आई। और डी ब्लॉक में इतनी तत्व रखे गए सब क्या हैं? सब धातुएं हैं। थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर। इसमें कुछ तत्व ऐसे रखे गए हैं, थोड़ा समझ लो। यहाँ पर डी ब्लॉक में वर्ग नंबर 11 को हम लोग कहते हैं सिक्का धातु। मैं बताया हूँ कापर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सिक्का धातु। और डी ब्लॉक में एक तत्व ऐसा रखा गया मरकरी, जिसका परमाणु क्रमांक 80 कितना है? 80 है। अगर धातु है तो धातुएं होती हैं ठोस अवस्था में पाती हैं, लेकिन जो मरकरी है यह कमरे के ताप, अच्छा कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कहीं साइंस में लिखा हो कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप कहने का मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे के ताप पर जो मरकरी होती है यह ठोस अवस्था में नहीं बल्कि किसमें पाती है? द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। ये दूसरा प्रश्न हुआ। और पूरे आवर्त सारणी में बात करें, टंगस्टन W यहाँ लिखा ना, परमाणु क्रमांक 74। ये वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो होता है इसका 3600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन कहाँ लगा होता है? तुम लोग देखो बल्ब क्या लगे होते हैं, बल्ब में जो लटकता रहता है वह क्या है? टंगस्टन है। ठीक, घुमावदार। तो टंगस्टन गलनांक होता है 3600 डिग्री सेल्सियस, यानी 3600 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? वो गलेगा। उसके पहले गलने वाला, जब बहुत टेम्परेचर उसका हाई हो जाता तब जाकर टूट जाता, ब्रेक कर जाता है बेचारा वो।
इसका टंगस्टन गलनांक तो बहुत ही ज़्यादा होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बहुत सारे समय एलिमेंट हैं। ठीक, उतार लो उसके बाद, फिर आगे हम बात करते हैं। हाँ, आगे डालो। इतना हो गया ना। अच्छा, इसे समझो। यहाँ पर हमने लिखा हुआ n-1 इंटू डी, 1 से 10 n/2। देखो यार, बोलो मत। अगर बाहर में लिखा गया 4, क्या लिखा गया जी? बाहर में लिखा गया 4, तो इसके पहले देखो 4 - 1। 4 - 1 कितना होता है? 3। अगर यहाँ पर रहेगा 6, यहाँ क्या रहेगा? 6 - 5 हो जाएगा। यहाँ कितना था? 5, तो पहले कितना रहेगा? 4, 1 कम रहेगा। यस तो सही, और डी तो है ही। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्रम से भरते हैं। तुमको एक लॉजिकल चीज़ सिखाएं। देखो सिखाता हूँ। तो देखो, टाइम तो नहीं, लेट हो जाएगा। देखो, आवर्त नंबर 3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। सोचो, बोलो मत। साइंटिस्टों ने कितना खतरनाक दिमाग लगाया है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है ना, स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 एलिमेंट रखे गए हैं। 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, यहाँ तक 10 10 20। और सब में जो इलेक्ट्रॉन इंटर किए हैं, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन जगह डी में 1 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में दे जाएगा 10। कितना जाएगा जी? देखो कैसे, आवर्त 4 है। ठीक, देखो कैसे। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, ठीक, बोलो मत, तो 4d1 आएगा। सही है। टाइटेनियम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम करोगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे मारोगे? ऐसे एक में दिखा था तुमको। 4d1 और 5s। इसमें कितना होगा? 4d2 5s2। 4d2 नहीं 3, 4d3 ये फिक्स रहेगा, 5s2। 4d ये अपवाद होता है। क्रोमियम इज एक्सेप्शन, क्रोमियम इज एक्सेप्शन। तो 5s यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 4, 5 ये अपवाद होता है। अपवाद होता है क्यों बताएंगे तुमको हम आगे। ठीक, इसमें कितना होगा? वही 4d 5s2 फिर 4d कितना इसका किया था अभी 6। काउंट तो कर लो, 2 2 2 4 मैग्नीज है ना, तुम्हारे को कितना 26। तो 1 कम रहेगा जी, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 यही है ना। बस यहाँ 25 है, यहाँ 26, यहाँ क्या रहेगा 25, तो यहाँ 5 भरोगे। ठीक, जगह थोड़ा गड़बड़ा जा रही है। इसका तो किया हूँ, कितना लिखा, कितना लिखा हूँ? 3d 6 और 4s2। यहाँ पर 3d 7 और 4s, यहाँ पर 3d 8 और 4s2। इसको छोड़ो अभी, यहाँ आएगा 3d 10, 3d 10 और 4s2। यहाँ आएगा 3d 10 4s1। तुम देखोगे ध्यान से, कर देखो ध्यान से। पहले डी में कितना इंटर किया? 1, फिर 2, फिर 3, ये अपवाद छोड़ दो, मान लो 4 5 6 7 8, ये भी अपवाद छोड़ दो 9, फिर 10। जो क्रम से भर रहा है, ये अपवाद होता है, ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बहुत डिटेल हम बात नहीं करेंगे, ये सब 12th की बातें हैं। अच्छा, यहाँ पर क्यों अपवाद है थोड़ा सिखाते तुमको, हम थोड़ा सिखा देते हैं, टाइम है। ये अपवाद क्यों है? दो ध्यान से, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 क्यों न भर के इसमें 5 क्यों भरा गया, तो सीखो यहाँ पर, तो जान लो, जानते रहो थोड़ा बहुत। होता क्या है,
होता क्या है, डी में होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 5। इसमें अगर मैं भरता कितना इलेक्ट्रॉन, 4, कितना होता जी 4, 1 2 3 4। होता क्या है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है यह कम स्थायी होता, क्या होता है, कम स्थायी। यह अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इस यश से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और करता क्या है, अपना स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन यश का इसमें चलाता है और एक इलेक्ट्रॉन आने से यश में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जहाँ जहाँ डी में 4, जहाँ डी में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा और डी में 9 इलेक्ट्रॉन आएगा, वहाँ वो अपवाद होगा, ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अपवाद क्यों, देख लो ध्यान से, तो ध्यान से, यहाँ अपवाद क्यों है, यहाँ अपवाद होने का मतलब ये है, डी में होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 5। कितने टन भरने थे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेचारा एक इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या है, अस्थाई है। बस इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ईएस करता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, कूद जाता है इलेक्ट्रॉन समय। इसका स्टक क्या होता है, यह स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है और स्थायित्व को प्राप्त करने से इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी, इसमें क्या हुई, पूरा। तो अर्धपूर्ण कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायित्व होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं, मोर देन स्टेबल होते हैं कम भरे हुए कक्षकों से। आगे जानोगे सब, इसलिए क्या होता है, इसका ट्रांस में कूद जाता है। जानते रहो, कभी मान लो कोई पूछ ले बाई चांस, उतार लो सबको भी फटाक से। चलो पॉइंट नंबर 4 लिखो, आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ध्यान से, चाहे उधर देख लो चाहे इधर देख लो, वहां से लिखा गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यही है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के तत्व को हम लोग कहते क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्व। अच्छा, इसको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते क्यों हैं, इसको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते क्यों हैं। जो भी यह ब्लॉक के एलिमेंट है, क्या है, जो भी यह ब्लॉक के एलिमेंट है, ए वर्ग नंबर 3, कौन से, ए वर्ग नंबर 3, और आवर्त 6 और 7 के एलिमेंट हैं, कौन से, जो एफ ब्लॉक का पूरा तत्व 14 एलिमेंटवा है, एक केवल वर्ग नंबर 3 का एलिमेंट है और आवर्त कौन सा, 6 और 7। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा किसमें एंटर करेगा, एफ में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एफ ब्लॉक तत्व। क्योंकि इसको रखा गया है संक्रमण तत्व के अंदर, संक्रमण तत्व के अंदर वर्ग नंबर 3 में कंजस्ट करके इसको रखा गया था। इसको यहाँ रखा था तो आवर्त तुम्हारी एकदम एक्सपैंडेड हो जाती, फैल जाती। एक्सपैंडेड ना हो पाए इसे इसको काट करके, इसका गुण भी अलग था क्योंकि एफ ब्लॉक में एलिमेंट अलग जा रहे थे, इसको यहाँ पर निकाल क्या किया गया, नीचे रखा गया। इससे इसका नाम क्या पड़ा, यह ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जो यह ब्लॉक का तत्व है वो डी ब्लॉक का ही है। डी ब्लॉक का वर्ग नंबर किसका है, 3 का ही है। वो केवल वर्ग नंबर 3, ध्यान रहे, ये केवल वर्ग नंबर 3 का ही है। तो ई वाला पूरा तो किस में रखा जाएगा, 3 में रखा जाएगा ना, तो क्योंकि डी में रखा गया है, डी में रखा गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण तत्व के अंदर रखा गया है। लिखो, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
यफ उपकोष में प्रवेश करता है उसे यफ ब्लॉक तत्व, उसे यफ ब्लॉक तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व उसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों को वर्ग नंबर 3 तथा आवर्त 6 व 7 में ही रखा गया है। इन तत्वों को डी ब्लॉक के अंदर वर्ग 3 में रखे जाने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, अलग पेज लिखा नीचे। इन तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 लिख रहा हूं, n-2 F 1 से 14, n-1 D 0 से 1, n-2 ये सबसे मेन होता है, यही ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण यही बात है, होता है। इन तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इन तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। बहुत शॉर्टकट लिखवाएंगे। पहली श्रेणी का नाम है लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी, ठीक, इसी में लिख लेना। इस श्रेणी में समय द्वारा लिखा गया है। यह सीरियम से लुटेशियम, ये क्या है? ल्यूटेशियम। इस श्रेणी में
सीरियम कोष्ठक में लिखना CE 58 से ल्यूटेशियम कोष्ठक में LU 78 तक 14 तत्वों को रखा गया है। गिन लो, 14 तत्वों को रखा गया है। एक लैंथेनाइड श्रेणी, दूसरा एक्टिनाइड श्रेणी, इस श्रेणी में थोरियम 90, इस श्रेणी में थोरियम कोष्ठक में TH 90 से लॉरेंशियम कोष्ठक में LR 103 तक 14 तत्वों को रखा गया है। ठीक, देखो इधर मैं एक दिखा देता हूँ, तुमको लेट हो रहा है। इस श्रेणी के किसी तत्व का टर्निक विन्यास करोगे, उसका अंतिम टर्न किसमें एंटर करेगा? यह ब्लॉक में। किसमें एंटर करेगा जी? यह ब्लॉक में। चलो हम कोयले लेते हैं 68, यही ले लो। ठीक, ल्यूटेशियम 71, लिखो मत, देखो भड़क से। तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर किस में जाएगा जी? 4s2 फिर 3d10 फिर 4p6 फिर 5s2 फिर 4d10 5p6 फिर 6s2, ठीक, 4f14 फिर 5d10 नहीं होगा, देखना अभी 5 7 है जी, क्या हो गया? 5d हो गया, 6p6 फिर काउंट करो 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 48 6 54 2 56 भरना ही 71, लास्ट में आएगा यस 56 हुआ ना, यहाँ थी, सही है क्या गलत बनाया हूँ? एक मिनट, 4f5d7 यहाँ चाहिए, 6s2, हाँ 6s2 यहाँ लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, इस चीज़ यहाँ लिखना चाहिए, सही है। इस 6s2 को लास्ट में जाओ, 6s2 सही है एकदम। देखो यहाँ पर 6s2, यहाँ रहे कितना, यहाँ से 0 पर 1 चढ़ाते हैं। अब गिनो 2 2 जी 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 1 57 14 जोड़ोगे सब उतना आ जाएगा। आगे ना एफ ब्लॉक का लास्ट वाला एलिमेंट है, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और देखो हमने क्या किया है, ये लिखा एक चीज, क्या लिखा था, कहाँ गया? n-2 पहले n आएगा, n 6 है, 1 से घटा, n-1 5 आया, फिर 1 घटा, 2 घटा 4 आया।
पहले यस फिंडी प्रूफ के साथ उतारो। Lights, camera, action.